जय। सतगुरु श्री कबीर साहिब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पार। बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बतार। गोविंद दियो बतार। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्री साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं, आप लोग के समक्ष मैं कुछ देर प्रस्तुत हूँ। सतगुरु श्री कबीर साहब जी की साखी है, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंधा जंजीर। हम सब पंथी है तो ये साखी भी याद है सबको, लगभग लगता है मुझे साखी याद है। जो इस संसार में आते हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। जो भी संसार में आते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबको इस संसार से जाना ही पड़ता है। सब जाते हैं, लेकिन जाने जाने में फर्क होता है। कोई सिंहासन पर बैठकर जाता है तो कोई किसमें जाता है, बनकर जंजीर में बनकर जाता है। सिंहासन पर बड़े बड़े महापुरुष जाते हैं, और कैसे जाते हैं, किस लिए जाते हैं? क्योंकि उस तरह से वो क्या करते हैं, कर्म करते हैं। ध्यान साधना, एकांतवास, अध्ययन, मनन, चिंतन, इस तरह से वो कर्म करते हैं। ठंडी हो, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, वो अपना ध्यान साधना का काम छोड़ते नहीं हैं। इसलिए बड़े बड़े महापुरुष सिंहासन पर बैठकर जाते हैं। बाकी सब तो इस संसार से जाते हैं तो जंजीर पर बैठकर जाते हैं। क्यों जंजीर पर बनकर जाते हैं? क्योंकि वह सत्संग क्या है, भजन क्या है, उसको वह जानता नहीं। केवल खाता कमाता है और इस संसार से विदा हो जाता है, इस संसार से चला जाता है। तो लगभग ऐसे ही लगता है कि वह जंजीर में बंद कर जाता है। तो जाते तो सब है, कोई सिंहासन पर बैठकर जाता है तो कोई जंजीर पर बैठकर जाता है। लेकिन मौत से सब भयभीत है, सब डरते हैं, केवल वैराग्यवान संत को छोड़कर। बाकी सब भयभीत हैं, लेकिन सबके भय अलग अलग है। जैसे आप खेती करते हैं, है ना, अभी खेती का दिन है, अभी धान लगा रहे हैं सब लोग, धान की कोई निंदाई कर रहे हैं, कोई लगा रहे हैं, तो खेती का दिन है। तो जानते हैं अभी खेती कर रहे हैं, अभी केवल उसमें काम करना है, पैसा नहीं मिलता है, केवल उसमें पैसा फंसाना है। जिस दिन हमारी खेती तैयार हो जाएगी, फल उग जाएंगे तो पैसा मिलेगा। तो निश्चित नहीं है कि आप खेती करते हैं, धान उगाते हैं, फसल उगाते हैं तो आप में मूलधन प्राप्त हो। कभी कभी तो किसान लोग बताते हैं, जितना हम खेती करते हैं, जितना हम पैसा उसमें फंसाते हैं, लगाते हैं, उतना हमें मिलता नहीं, हम घाटे पर चलते हैं। जैसे कोई व्यापारी हो, व्यापार करता है तो कभी कभी व्यापारी लोग भी बताते हैं कि साहब हमें व्यापार में भी हमें मूलधन प्राप्त ही नहीं होता है। व्यापार करते हैं तो अभी आपको मूलधन प्राप्त हो कोई निश्चित नहीं है। लेकिन हर चीज में तो संदेह है ना। कोई इलेक्शन में खड़े हैं तो इलेक्शन में सबकी जीत हो कोई निश्चित नहीं है। जैसे 10 लोग खड़े हैं तो उसमें एक की जीत होगी और 11 लोग हारेंगे। तो हर व्यक्ति को जीतेंगे नहीं,
होगी कि किसी की जीत होगी। हर चीज में संदेह है, लेकिन जो इस संसार में जन्म लेकर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। कहते हैं जिसकी भरी हो गई, छठी हो गई। लोग इस संसार में आते हैं तो सबकी क्या होती है? छठी होती है। हम सबकी छठी हुई है, भरी हुई है, लेकिन यह भी याद रखना सबकी एक दिन क्या होगी? तेरी होगी, दशगात्र भी होगी। जो भी संसार से आते हैं तो जो भी आते हैं उसको जाना ही पड़ता है। जिसकी एक दिन भरी हो गई उसकी तेरी होगी। इसलिए भजन में कहा गया है, सज धज के जिस दिन मौत के सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी की तू सोने का सब सामान है तेरे। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी की तू सोने का सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। जब मौत की शहजादी आती है, मौत की बारात आती है, तो हमारे पास जितने भी धन है, संपत्ति है, रुपये हैं, पैसे हैं, बहू है, बेटे हैं, सोने हैं, चांदी है, सबको यहीं छोड़कर जाना है। जो भी हम मनुष्य जीवन पाए हैं, तो मनुष्य जीवन पाकर हम भजन किए हैं, भक्ति किए हैं, सत्संग किए हैं, साधना की है, वही क्या है? साथ में जाने वाला है। बाकी हम सबको यही छोड़कर जाना है। इसलिए किसी शायर ने कहा है, बादल गरजते हैं तो बरसने के लिए, बादल गरजते हैं तो बरसने के लिए, धरती में दीप जलते हैं तो बुझने के लिए, लेकिन बुझने के पहले अपना प्रकाश फैला देता है। इसी प्रकार हमें भी मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन में हम इस संसार से जाएं तो लोग यह ना कहे कि अच्छा हुआ गांव का कांटा ही उखड़ गया। हम ऐसे कर्म करके भी संसार से जाएं, इस गांव से जाएं, जिस गांव में रहते हैं, इस देश से जाएं, ताकि लोग कहे कि हमारे उसके जाने से गांव का क्या है? खंभा स्तंभ उखड़ गया। तो ऐसे कर्म करके इस संसार से जाना है। एक बार क्या होता है कि महात्मा बुद्ध के पास एक राजा जाता है और कहने लगता है कि राजन, महात्मा बुद्ध जी, मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, तो कुछ क्रियाकर्म कर दीजिए ताकि मेरी माँ को स्वर्ग में अच्छी गति मिल सके। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्रियाकर्म करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ जैसे ही कर्म करके इस संसार से गई होगी वैसा उसे फल मिलेगा। पर राजा मानता ही नहीं कि महात्मा जी आपको ये करना ही पड़ेगा। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि चलो राजन, हम नदी के किनारे चलते हैं। महात्मा बुद्ध और राजन उस महात्मा बुद्ध को नदी के किनारे ले चलता है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राजन 2 हंडी लाओ। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राजन 2 हंडी लाओ। वह राजन 2 हंडी लाता है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि राजा, इसमें दोनों हंडी में पानी डालो। महात्मा बुद्ध, राजा दोनों हंडी में पानी डालता है। अब कहने लगता है महात्मा बुद्ध
कि दोनों हंडी में क्या डालो, एक हंडी में पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा डालना और एक हंडी में घी डालना। राजा वैसे ही करता है कि एक हंडी में पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा डालता है, एक हंडी में घी डालता है। अब महात्मा बुद्ध कहते हैं कि दोनों हंडी को फोड़ो, वह राजा दोनों हंडी को फोड़ देता है। अब यह प्रार्थना करो तो जो पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा है वह नीचे बैठा हुआ है ऊपर आ जाए और जो घी तैरता हुआ है वह नीचे बैठ जाए। वह महात्मा राजन कहने लगता है कि महात्मा जी आप कैसे बिना सिर पैर की बात कर रहे हो, क्योंकि पत्थर का छोटा छोटा टुकड़ा हम लाख प्रयास करें फिर भी क्या है ऊपर कभी आ नहीं सकता है, और घी जो तैरता हुआ है वह कभी नीचे बैठ नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर से पानी से वजनदार पत्थर का टुकड़ा होता है इसलिए वो नीचे सदैव रहता है, और पानी से हल्का क्या है घी रहता है। घी हल्का रहता है तो सदैव वहाँ ऊपर ही रहता है। तब महात्मा बुद्ध राजा को समझाते हुए कहता है कि ऐसे ही तुम्हारी माँ इस दुनिया में जैसे ही कर्म करके गई होगी, दान धर्म परोपकार दया क्षमा लोगों के ऊपर करके गई, तो यही सत्कर्म से अच्छी गति की ओर ले जाएगी। तो हम मनुष्य जीवन में आए हुए हैं, मनुष्य जीवन पाए हुए हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है मनुष्य जीवन पाकर हम सत्संग करें, भजन करें, भक्ति करें और यही हाथ में आएंगे और यही साथ में जाएंगे। बाकी सब तो यहीं रहने वाला है। हम चाह कर भी हम ले जा नहीं सकते हैं। जितने भी धन दौलत रुपये पैसे, कहा जाता है कि यहाँ तक ना जो भी वस्त्र पहने हैं उसे भी निकाल दिया जाता है। इसलिए मनुष्य जीवन पाकर हम अच्छा कर्म करें, यही जीव का साथी होता है और यही हाथ में आएंगे और यही साथ में जाएंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।